मैथमेटिक्स माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस है। बोर्ड पैटर्न मतलब बोर्ड्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो टिल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस के अंदर आपको 100 आउट ऑफ 100% नंबर दिला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जिनके अंदर हमारा एक छोटा सा दिमाग लगता है और उसके रेस्ट में अपन कोई भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो अपन तैयारी करते हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से उन क्वेश्चन को देखिएगा जो मैंने अलग अलग ईयर्स के लिए लिए 2016 में, 19 में, 19, 17 और 18, ये तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा। ये मैंने अभी नॉर्मल क्वेश्चंस को लिया है, जो आप लोगों के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को बहुत अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे की तरफ आप लोगों के लिए इसी टाइप के और भी चैप्टर्स को लाता रहूं और अपन बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर सके। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आज शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर ऑप्शन दे रखा होता है और मुझे डायरेक्टली उनको टिक करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कैसे पैटर्न क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मुझे नंबर बताने सारी पॉसिबल मैट्रिसेस का ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जिनका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से अगर अपन पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स, क्या कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। हाँ ध्यान से देखना, एक सेकेंड, 1 मिनट। नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स की बात करो, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा 2 क्रॉस 2 के अंदर, सबको पता है। नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कितने होते हैं हमारे पास, यानी कितने 4 एलिमेंट्स होंगे। सब लोग जानते हो 2 क्रॉस 2 के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। अब उसने बोला है जिनके अंदर सबकी एंट्री कितनी होगी 1 2 और 3 की फॉर्मेट में होगी। तो कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। तो मुझसे बोला है नंबर ऑफ पॉसिबल, तो अपन क्या करेंगे बेटा डायरेक्टली 3, कितने एलिमेंट्स है 1 2 और 3, तो 3 की पावर कितना कर देंगे 4 अपन प्लेस कर देंगे और हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो, 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 नंबर से इनको प्लेस करना है और कितने एलिमेंट्स आएंगे 4, तो उतनी ही पावर उसके अंदर क्या कर दोगे कैरी अप कर देना। ठीक है, तो 3 की पावर 4, 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना 81 पॉसिबल एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स, पॉसिबल मैट्रिसेस, सॉरी, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। क्या कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, इतनी मैट्रिक्स अपन इसके अंदर क्या कर सकेंगे बना सकेंगे। ध्यान से, डन, फर्स्ट वन कैरी हो गया सबका अच्छे से। चलो सेकंड पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए और बी मेरी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर सेम है, जो कि कितना है 3 है हमारे पास ऑर्डर, सच दैट मॉड ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है 2, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास 2i दे रखी है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू बतानी है। अब बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अगर करा हुआ नहीं हो तो एग्जाम में दिक्कत देता है। क्या है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर कितना है 3। सिर्फ इस ऑर्डर को याद रखो, ऑर्डर कितना है आप लोगों के पास 3 ऑर्डर है, सच दैट ये हमारे पास है। अब जो भी आपके पास गिवन डेटा है ए बी इक्वल टू 2i, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो। क्या कर दो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो। ए बी का डिटरमिनेंट सब जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। जब ये डिटरमिनेंट खुलता है तो ध्यान रखना बेटा डिटरमिनेंट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर कितना है आप लोगों का 3 है, तो ये जब 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 करके डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा i आएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ i की वैल्यू सब लोग जानते हो कितनी होती है 1 होती है। a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, b हमारे पास है, ये कितना हो जाएगा 8 और i कितना 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई 2 4 जा कितना 8। बहुत इजी, बहुत इजी, बट बस यही याद नहीं होता कि ये पावर एन भी आप लोगों को चढ़ानी पड़ती है जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस होती है। बच्चा इसको क्या करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी और 2 को बाहर कांस्टेंट मान लेता है स्केलर की तरह, जैसा कि वो मैट्रिक्स में करता है। बट यहाँ पर वो चीज किसमें है
डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में, तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना ताकि क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, चल थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? डन हो गया ना ये? हाँ, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगेन ऑर्डर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देख लो कितने विद मॉड्यूलस सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 9, देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ ए, 2 एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे क्या है गिवन है, जो कि कितना है हमारा 9 है। क्या करें? वही सेम ऊपर वाला प्रोसेस मैंने बताया, डिटरमिनेंट से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो बेटा क्या करके निकलती है? ऑर्डर के साथ। ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 और ये कितना एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए को लिखो, बात एक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट, क्या कह रहा हूं? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट एक ही होता है, बट पावर में कितनी हो जाती है? n माइनस का 1 हो जाता है। होता है या नहीं? क्योंकि अपन जानते हैं ये प्रॉपर्टी अपन ने देखी हुई है। क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो डिटरमिनेंट ए की पावर क्या कर दूंगा मैं? n माइनस का 1 कर दूंगा। तो n कौन है यहाँ पर? 3 है, तो 3 माइनस का 1 कितना कर देंगे? 2। तो 8 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी हमारी? 9। 9 9 जा कितना? 81। 9 8 जा, अब कर दो इसके अंदर, 8 1 जा 8, 8 8 जा कितना? 64। 648 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छे से आया समझ में? याद रखा, ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के साथ होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कितनी जल्दी जल्दी हो रहे क्वेश्चन, बट एक्यूरेसी जो होती है, जो गलत होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये करने आने चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले इनको लिया है। इसके बाद में आगे और भी प्रोफाइल आपके लोगों के सामने आएगा, उनको भी देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना? के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट का साइन लगा करके। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब यही होता है, ए इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। ये दोनों सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर भेजूंगा तो 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, के प्लस का कितना? 1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छे से इसको ऊपर भेज दिया, डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ के प्लस का 1। इसको क्या लिख सकते हो? हाँ, डिटरमिनेंट ए की पावर 0 लिख सकते हैं ना, किसी की पावर 0 1 होता है, तो इस 1 को प्लेस कर दूंगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना? 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना है? के प्लस का 1। कंपेयर कर लो दोनों को, के प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का कितना? 1 आ जाएगा। टेक कर लो, बहुत ध्यान से इसको देखो, फिर अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आ जाएगा ना सबको अच्छे से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो अगले पे चलते हैं, ध्यान से। अच्छा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, अच्छे से करो, फटाफट अच्छे से लाइक भी कर देना, ताकि लाइक करने से काम बन जाएगा अपना बहुत प्यारा। ठीक है, चल फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? फिफ्थ वन, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए और बी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 है। देखो सब में ऑर्डर की बात चल रही है, सब में ऑर्डर की बात चल रही है। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, वही सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले, कहीं किया था क्या अपन ने ऐसा? हाँ, 2 ऑफ डिटरमिनेंट ए बी, इसकी वैल्यू चाहिए। फिफ्थ के अंदर 2 और ए और ये बी, इसकी वैल्यू चाहिए, और ऑर्डर कितना है हमारा? 3 है। कितना ऑर्डर है? 3। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिख दूंगा? 2 की पावर कितना? 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ क्या प्लेस कर दूंगा? बी प्लेस कर दूंगा। 2 की पावर 3 कितना? ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू माइनस का 1, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये 5 पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा, इन पैटर्न के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखो और अच्छे से करने की कोशिश करो, डेफिनेटली होगा।
सबके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पावर वाला एन याद रखना है। डिटरमिनेंट में जब भी कोई चीज निकलती है तो एन की पावर में होकर के निकलती है। ठीक है स्मॉल लोग, फिर अपन आगे और क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जल्दी देखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। और बोर्ड के क्वेश्चंस 17, 18 और 19 किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम है तो रिवाइज करा रहा हूं वापस, एक सेम क्वेश्चन पैटर्न लिया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थ्राइस फर्स्ट वन क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू ka। आई होप सो सबको आ गया होगा, जल्दी से आंसर बता दो। हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, ये 3 बाहर आएगा। कितना ऑर्डर है हमारे पास, 3x3 का है, तो 3 का क्यूब करके बाहर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये k डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना 27। गॉट इट, बहुत इजी था। बिल्कुल आपको एन की तरह ट्रीट करना है और एन को आपको बाहर निकालना है, अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। इफ, ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आप लोगों के पास 2 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए इनटू ए डैश। इसकी वैल्यू बतानी है, वेयर ए डैश क्या है, ट्रांसपोज है किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो ध्यान से क्या करें इसके अंदर, वही सेम बेटा पहले की तरह डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या ट्रांसपोज अपन ने यहां पर कर दिया। अब क्या कह रहा है, यहां पर दोनों की वैल्यू मुझे गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 2, और अपन सब लोग जानते हैं अगर ए की दे रखी है तो ट्रांसपोज की वैल्यू भी वही होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, भले वो ए के साथ हो भले वो ए के ट्रांसपोज का करो, बात एक ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4 आ जाएगा। क्लियर, डन। थर्ड, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आना, बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और 2018 के अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन ये आया हुआ है। ध्यान से देखिए कैसे करें। यूज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता होगा, ax इक्वल टू b मैट्रिक्स मेथड है, बट वो अप्लाई करोगे तो वो यहां नहीं चलेगा, आपको इस प्रोडक्ट को यूज करके ही काम करना है। अब इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है वो मैं आप लोगों को इस वाले के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करो, 1 माइनस का 1 2, 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 और ये 4, इसका प्रोडक्ट किया अपन ने दूसरे के साथ, माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस का 3 6 1 और माइनस का 2। आई होप सो प्रोडक्ट सबको आता होगा, नहीं आता तो आई बटन में जाकर के प्लेलिस्ट देख लेना बेटा, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले को, इस रो को इसके कॉलम के ऐसे सबका करेंगे। तो मैंने किया माइनस का 2 माइनस का 9 6 2 जा कितना 12 0, फिर 9 2 जा कितना 18, फिर 3 6 जा कितना 18, 3 2 जा कितना 6, माइनस का 9 2 जा 18, 4 6 जा कितना 24, ये पहला वाला। अगला, अब वापस से इस वाले को इस वाले कॉलम के साथ, 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0 2 2 जा 4 माइनस का 3 0 माइनस का 4 प्लस का कितना 4, फिर अगले वाले के साथ 1 माइनस माइनस प्लस का 3 2 2 जा कितना 4 1 प्लस का 3 2 2 जा 4, फिर 0 माइनस का 3 2 जा 6 और प्लस का 3 2 जा 6, फिर 3 अगेन 3 2 जा कितना 6 और 4 2 जा कितना 8। डन, आ जाएगा सबको अच्छे से मल्टीप्लाई। अब 12 9 2 11 1 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 0 0 और ये 1 सॉल्व किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, मल्टीप्लस करके देख लो भले। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो बेटा उसको ध्यान से समझना। ये तो अपन ने निकाल दिया प्रोडक्ट, मतलब कुल मिलाकर के ये हमारे पास डेटा आ चुका है जो हमारे पास यहाँ पर नीड है। अब इस वाले को छोड़ देके ये मान लो, इसको अगर बी मान ले तो ये इसका क्या आया, आई आया जब मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया या नहीं किया। तो ध्यान देना, ए बी इक्वल टू क्या आया हमारे पास, आई आ गया, आया या नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको यूज करूंगा मैं, पर उसके पहले जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना लेते हैं। 1 y की टर्म नहीं है, 1 0 3 इक्वेशन को ले रहा हूं, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में 1 0 3 है ना,
और -1 2 और z नहीं है, z है -2, तो माइनस का कितना 2, और नेक्स्ट है 2 -3 और 4, 2 -3 और ये कितना 4, और यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है y, और यहाँ कितना है z इक्वल्स टू 9 4 और -3, 9 4 और -3। ठीक है, आया सबको अच्छे से? 9 4 और मैट्रिक्स बनाना है ना। अब बेटा मुझे अगर x y z की वैल्यू चाहिए, x y और z की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4, इसका क्या इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई होगा 9 4 और -3 के साथ। होगा या नहीं होगा? सब लोग देख लो ध्यान से, इज इट ओके और नॉट? ध्यान से पहले इसको एक लुक लो, फिर उसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं क्या करना है। डन, सबने अच्छे से देख लिया। अब बेटा ध्यान से इसको देखो, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर माना है ये ए बी, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके तो समझ में आ गया ए बी और आई आया, इसको हटा रहा हूं, ध्यान देना, इसको रिमूव कर रहा हूं, ए बी और ये कितना आई, ए बी किसके बराबर आया था, आई के बराबर, है ना। अब ध्यान से ए को देखो बेटा, ये ए था और ये आप लोगों का क्या था, बी था। इस ए की शक्ल और इसकी शक्ल देखो, यहां पर इसका ट्रांसपोज है 103 इधर है, तो यहाँ 103 यहाँ पर है, -1 2 और -2 यहाँ है, तो -1 2 और -2 यहाँ है, और 2 -3 और 4 यहाँ है, तो 2 -3 और 4 यहाँ पर है, यानी इसका ट्रांसपोज यहाँ दे रखा है। अगर मैं यहां से निकालूं तो b इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स ऑफ आई आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं इसको ए इनवर्स ऑफ आई, यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज है इसका, तो यानी ये जो ये चीज है, ये x इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स है ना, इनटू क्या मान लो यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी एक टर्म है जिसको बोल देंगे अपन, जो हमारे पास है 9 4 और -3। अब ए इनवर्स और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो बात है कि इसको मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी है हमारी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखो चाहे ए इनवर्स करके ट्रांसपोज लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर वही टर्म 9 4 और -3 एज इट इज। अब ए इनवर्स बी आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो बी कौन है यहाँ पर, ये वाली टर्म है, तो बी की जगह ये वाली टर्म प्लेस कर देंगे यहाँ पर, मतलब ए इनवर्स की जगह ये बी कौन है, ये रहा, -2 0 और 1 9 2 और -3 और 6 1 और -2 हमारे पास आ गया। बस मुझे इसका ट्रांसपोज और करना है, 9 4 -3। समझ गए ना आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बच्चा इसको डायरेक्टली x इक्वल टू बी और वही डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए कर देता है, वो नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से ऐसे करना है। फिर -2 0 और 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 9 2 और -3 यहाँ आ जाएगा, 6 1 और -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 9 4 और -3 आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वी गेट द आंसर। चलो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये चीज किसके बराबर थी, एक्स वाई जेड के बराबर था, एक्स वाई और ये कितना जेड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई डन, 2 9 2 जा कितना 18 माइनस का 18, 4 9 जा कितना 36 36, 6 3 जा कितना 18, 6 3 जा कितना 18 आ गया, ठीक है। अगला 0 4 2 जा 8, 0 प्लस का कितना 8 माइनस का कितना 3 अपन ने यहाँ कर दिया। सिमिलरली 9 हमारे पास है, माइनस का 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, माइनस का 2 और माइनस का 3 3 2 जा कितना 6। बेटा इसको सॉल्व करो, 18 और ये 18 36 से 36 0 5 और 9 और 6 15 15 में से 12 मतलब 15 माइनस 12 कितना 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू आ गई कितनी 3। हियर इज द सॉल्यूशन। समझ में आया? कई बार आपको डायरेक्टली ये का ये दे देता है तो सीधा जो आपका b है ना उसको एज इट इज प्लेस कर देते हैं, कई बार वो उसका ट्रांसपोज होता है। तो ध्यान से इस फॉर्मेट को देख लेना, डेफिनेटली एग्जाम में आता है और बच्चा कंफ्यूज होता है। ये वो क्वेश्चन है जो 2018 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसको इस पैटर्न पे करना आना चाहिए। क्लियर? डन। चले नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लुक ले लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ, ठीक है। कमेंट करके जरूर बता देना एंड लाइक तो जरूर कर देना, लाइक तो बनता ही है, मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो कम से कम 1 लाइक तो चाहता हूँ, ठीक है। हाँ चल ओके, ए हमारे पास है, बी है और सी हमारे पास है। फाइंड द मैट्रिक्स डी
मुझे डी निकालना है, सी डी माइनस का ए बी, सी डी माइनस का कितना ए बी, सी डी माइनस का ए बी इक्वल टू कितना 0। तो बेटा इसको लिख सकता हूँ ना, सी डी इक्वल टू ए बी करके लिख सकते हैं। तो सी डी इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, ए बी प्लेस कर दिया। डन। अब मुझे निकालना है डी, तो बेटा यहां से डी कैसे निकालूंगा, सी इनवर्स ए बी कर देंगे। तो डी इक्वल टू सी इनवर्स, सी कौन है यहाँ पर 2 5 3 और 8, तो यहाँ लिख दिया 2 5 3 और 8, और इसका क्या कर दूंगा इनवर्स। व्हाट इज ए, 2 माइनस का 1 3 और 4, 2 माइनस का 1 3 और ये 4। व्हाट इज बी, 5 2 7 4, 5 2 7 और ये कितना 4, अपन ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। बेटा इसका इनवर्स निकालना सबको आता है, नहीं आता गो टू द आई बटन, सी द प्लेलिस्ट। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने सिखाया है इनवर्स कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यूज करेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा कितना 15। ट्रिक से कर रहा हूं, आप लोग पैटर्न टू पैटर्न करना, कोफैक्टर्स निकाल करके। ये दोनों तो इंटरचेंज, ये दोनों तो इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, माइनस का 5 माइनस का 3, इजी हो गया। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर ही लो। वही सेम इन दोनों को, किससे, इन दोनों से। 5 2 जा 10 माइनस का 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा कितना 28, 2 2 जा कितना 4 और माइनस का 4, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा कितना 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड कितना 2, 10 माइनस का 7 इज 3, 8 4 12 13, ठीक है, 3 और 1 4 43। ठीक है, करके देख लो एक बार और। 5 3 जा 15, 7 4 जा 20, 4 माइनस 4 0 एंड 16 22 22 आ गए। ठीक है, 6 6 12 हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर। 8 3 जा 24 माइनस 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और ये कितना 21 2 1 और ये 5, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा कितना 8, 8 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11 1 1 0, नेक्स्ट 0 और ये कितना 44। सॉल्व कर लिया। 215 में से 24 को माइनस, 5 माइनस का 4 कितना 1, 11 9 2 11, 191 माइनस का 191, ये कितना था माइनस का 9 और ये कितना 86, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना ये 6, 86 में से 9 कितना 7 ओ सॉरी, हाँ 7, 16 में से कितना 9 गया, 1 इधर 6 इधर 7 और ये 77 हमारे पास आ जाएगा। माइनस का 110 और ये कितना 44। तो हियर इज द पैटर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। ये 2019 का क्वेश्चन है, किस तरीके से आया था उसको बहुत ध्यान से देख लो, एक प्यारा सा और अच्छे से कर लो। ठीक है, जल्दी से फटाफट, फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 एंड 2017 दोनों के अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये वाला और इसके ऊपर वाला। ध्यान से दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना, कैसे इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब बेटा देखो ये और ये, कई बार बच्चा इसको इन्वर्स करने की कोशिश करता है, बट इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, बाकी और किसी का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो ध्यान से यहाँ पर ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 3 रोज है 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 है हमारे पास, और ये कितना है वही 3 क्रॉस 2 है हमारे पास। अब मैंने आप लोगों को बोला है, क्या चीज आप लोगों को मैंने बताई है प्रीवियस क्लासेस में, जहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बताया था, और वहां पर आप लोगों को इंडिकेट किया था कि ये जो बीच का नंबर होता है ये कैसे निकलता है, इसका तो ये और इसका ये, तो यहाँ से निकलेगा 2 क्रॉस 2 की फॉर्मेट में। तो लेट कर लो, लेट A be a matrix of order कितने का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो। तो यहाँ कितना 2 माइनस का 1 1 0 माइनस का 3 और 4, कोई सी भी लेट कर लो, इसको A B C और A D मान लिया अपन। ठीक है, देन इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको सीधा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, काम भी बन जाएगा। इक्वल्स टू माइनस का 1 1 9 माइनस का 3 माइनस का 2 और कितना 22 हमारे पास है, माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का कितना 8
माइनस का 2 और ये कितना है 22 और माइनस 1 1 और 9 हमारे पास है। ठीक है, तो बस आप इसको कर दो, मल्टीप्लाई करो पहले इसको, फिर इक्वेट कर देंगे। 2a माइनस का कितना c और a प्लस का कितना 0 माइनस का 3a प्लस का कितना 4c। सिमिलरली 2b माइनस का d फिर b बस प्लस का 0 माइनस का 3b प्लस का कितना 4d अपन ने प्लेस कर दिया। आ रहा होगा मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को इन दोनों से, फिर इसको इसके साथ, फिर इन दोनों को इन दोनों के साथ। हमारे पास इक्वेट कर दो इसको इसके साथ, माइनस 1 1 9 माइनस का 8 माइनस का 2 और ये कितना 22 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो बेटा सबसे पहला 2a माइनस का c इक्वल टू माइनस का 1। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 यहां डाल दो तो 2, a की वैल्यू 1 यहां डाल रहा हूं तो 2 माइनस का c इक्वल टू माइनस का 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 3। पुट कर दो अगले पर, यहां से माइनस का 3a प्लस का 4c इक्वल टू 9, a की वैल्यू 1 है तो माइनस का 3 प्लस का 4, अच्छे से तो a और c, सॉरी a और c तो अपन निकाल के तो जरूरत ही नहीं थी, बिना बात ही करा। 2b माइनस का d इक्वल टू माइनस का 8, तो b इक्वल टू यहां से आया माइनस का 2, पुट कर दो माइनस का 4 2 2 जा 4 माइनस का d इक्वल टू माइनस का 8, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। इसको इधर और उसको उधर शिफ्ट कर दिया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। जो आप लोगों को a चाहिए था वो मिल गया आप लोगों को 1 माइनस का 2 3 और कितना 4। हियर इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। टेक अ लुक, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। हार्ड है इसको, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से इसको देखो। ए हमारे पास दे रखा है 2 माइनस का 3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ कितना होता है ए होता है। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका 2, सॉल्व करो माइनस का 4 प्लस का कितना 4 माइनस माइनस बीच में 3, इसको छोड़ देंगे 3 2 जा 6 प्लस का कितना 4 प्लस का कितना 5, स्किप द रन 3 माइनस का कितना 2। सबको आता होगा आई होप सो, डिटरमिनेंट तो कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में। ठीक ना, अब 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका यहां पर आएगा बेटा कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23, सिमिलरली C31 C32 और C33, और इसका क्या ट्रांसपोज कोफैक्टर्स। ठीक है, डन, ओके। नाउ 1 अपॉन ये तो कैंसिल, माइनस 6 प्लस का 4 माइनस का 2 3 2 जा कितना माइनस का 6 और 3 और 2 कैंसिल, 1 हो गया 5। ठीक है, नाउ कोफैक्टर C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप, माइनस का 4 प्लस का 4 कितना 0। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप, माइनस का 6 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस का 2 कितना 1, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है बाद में। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 माइनस का 5 1। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस का 3 कितना 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 माइनस का 10 12 माइनस का 10 इज कितना 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 5 3 जा कितना 15 15 और 4 19 19 और 4 23 माइनस का कितना 23। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस का 9 9 और 4 कितना 13। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस का कितना 9 3 3 जा कितना 9 9 और 4 13। ठीक है, याद है। अब बेटा इसके साइन भी तो चेंज करने पड़ते हैं अपने को, कोफैक्टर में याद है ना, माइनस, ये तो माइनस निकाले अपन ने, साइन चेंज प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस तो माइनस होता है इसलिए माइनस ही रहने दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, माइनस का 1 अपॉन 1 आ जाएगा, ये तो माइनस 6 तो माइनस का 1 लिख दू ना, और फिर ये 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 और ये कितना 13। ये तो क्या निकाल लिया अपन ने ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको चाहो तो माइनस
माइनस साइन को अंदर भेज दो ताकि दिक्कत ही नहीं रहेगी। 0 माइनस का 2 माइनस का 1 195 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस का कितना 13 हमारे पास रह जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाया। 2 माइनस का 3 और 5 2 माइनस का 3 और ये 5 3 2 माइनस का 4 3 2 माइनस का 4 एंड 1 1 माइनस का 2 और यहाँ पर x y और ये कितना z इक्वल्स टू हमारे पास है 11 माइनस का 5 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देख के देखो, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिख रहा है 2 माइनस का 3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2 है ना। अब मुझे अगर x y z निकालने हैं तो x y z इसको कहां भेज दूंगा, उस साइड भेज दूंगा। 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस 2 और इसका क्या इनवर्स इंटू 11 माइनस का 5 और कितना माइनस का 3 हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये इनवर्स में निकाल चुका हूं, इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लेंगे, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको हटा देता हूं। देखो ध्यान से इसको एज इट इज 0 1 माइनस का 2 0 1 माइनस का 2 माइनस 2 9 एंड माइनस का 23 1 माइनस का 1 5 और माइनस का कितना 13। ठीक है। और 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। कोफैक्टर्स जब भी निकालो एक बार उसको रीचेक जरूर कर लेना। क्या कर लेना, रीचेक जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को कंफर्म रहे कि हाँ जो निकाला है वो सही कि नहीं है। अपन अभी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं, क्या करना है बताऊंगा। 0 11 माइनस का कितना 5 3 2 जा कितना 6 माइनस का कितना 22 11 2 जा 5 9 जा 45 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना 6 माइनस का 11 5 5 जा कितना 25 13 3 जा कितना 39। ठीक है। 6 माइनस का 5 कितना 1 69। ध्यान से देखना 69 5 6 7 4 2 6 67 कितना 2 39 माइनस का 36 कितना 3। तो 1 2 3 हमारे पास आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है x y और ये कितना z। तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है। ठीक है स्मॉल लोग बहुत अच्छे से देखो, बट जब भी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए हैंस तो बस पुराने वाले को ही इसका जो इनवर्स निकाला उसी को यूज करना है और इंप्लीमेंट करना है। ध्यान से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से इस क्वेश्चन करना। कई बार ये एग्जाम में आया 2017 2015 2016 कंटिन्यू आ रहा है ये क्वेश्चन बहुत सालों से। तो ध्यान से ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना a, देन राइट द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू बतानी है 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का क्या होल क्यूब 7a माइनस a प्लस b का होल क्यूब। सब लोग जानते हो क्या होता है a क्यूब प्लस का कितना b क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर b प्लस का 3a और ये कितना b स्क्वायर। एवरीवन नोज ये 7 है एज इट इज। आई क्यूब को आई लिख सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्यूब को तोड़ेंगे अपन तो ए क्यूब को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए और ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है तो ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितना ए आ जाएगी तो ए क्यूब की जगह लिख देना ए प्लस का 3 आई तो वो आई ही रहता है तो ए का ए ही रह जाएगा प्लस का 3 ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू आई इज ए। ठीक है। तो यहां से आया 7a माइनस आई 3 3 6 और 1 7 माइनस का 7 है कैंसिल आउट कितना आ गया माइनस का आई। तो ये कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है। आई होप सो आप लोगों को आज के लेसन में मजा आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ चीज सीखी होगी जो बोर्ड के एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सारे नॉर्मल पैटर्न्स हैं जो आप लोग देखते हो जो नॉर्मल आते हैं, बट सैड क्वेश्चन है बेटा ये एग्जाम में आने वाले जो आज मैंने डिस्कस करे कि ये पैटर्न वाइज सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जरूर आता है। कई बार एमडीए के एग्जाम में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो ध्यान से उन चीजों को देख लेना। ठीक है। और इसी पैटर्न के अंदर जो हमारे पास चीज चलती है वो सबसे पहली बात एक डिटरमिनेंट दे देगा, सॉरी एक मैट्रिक्स दे देगा और उसके अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा, उसको बोलेगा ए इनवर्स निकालो। वो पैटर्न का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से करना। आज अपन ने वन शॉट 12 क्वेश्चन डिस्कस करे। इसी टाइप से अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे
और मुझे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अपन इसी चीजों में बहुत सारे और भी लेसन्स के और भी बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस और एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोग वहां से देख सकते हो और कैरी अप कर सकते हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ वालों के साथ जरूर ये शेयर करना आज का लेसन, ताकि वो लोग भी इन पैटर्न क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझ सके और कर सके। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे।